एक बुड्ढे ने मुझे कहा, तकरीबन 55 उसने अपनी एज बताई थी, 54 या 55। एक बुड्ढे ने मुझे कहा कि मुझसे एक लड़की 20-21 साल की जो लड़की है वो मुझसे प्यार करती है। काफ़ी खुश था वो बुड्ढा। मैंने कहा मुबारक हो, इस उम्र में आपको सच्चा प्यार मिल गया। अच्छा, उस बुड्ढे के ऑलरेडी वही बच्चे वगैरह, मतलब नॉर्मली जो होता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है। तो कहने लगा कि मुझसे एक लड़की जो है वो प्यार करती है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो ज़रूर गरीब होगी। कहने लगा आपको कैसे पता चला, आप उससे लिंक में हैं? मैंने कहा मैं लिंक में नहीं हूँ। मतलब एक बुड्ढे से एक लड़की क्यों प्यार करेगी, क्यों? और मैंने कहा ये एक बहुत ही आम बात है, मतलब बुड्ढों को ट्रैप करना, एक गरीब लड़कियां जो होती हैं अपने हालात बदलने के लिए, तो ये बहुत आम सी बात है, आपको नहीं पता क्या? तो मैंने कहा ये बताएं, आप उसको कुछ पैसे वैसे देते हो या देते थे, या आगे कुछ रोशन मुस्तकबिल बताया है कि बेटा मैं आपके, बेटा तो नहीं बोला होगा, कि जानू मैं आपके लिए ये करूँगा? तो कहने लगा हाँ, मैं उसको अभी भी पैसे देता हूँ, और उसने बोला था कि मेरे बाप की यानी अब्बू की तबीयत वो ठीक नहीं रहती, तो ये वो कुछ सपोर्ट वगैरह भी अभी से ही करना शुरू कर दो। तो मैंने कहा सिंपल ना, आप उसकी एटीएम मशीन हो। तो कहने लगा क्या, उसने मुझसे प्यार का नाटक किया? तो मैंने कहा क्या बच्चों की तरह आप कह रहे हो, क्या नाटक किया? आपको नहीं पता कि बुढ़े को एक 20-21 साल की लड़की क्यों पसंद करेगी? बिल्कुल एक जनरेशन गैप, क्लास डिफरेंस, सब कुछ अलग। मैंने कहा हाँ, अगर वो भी आप ही के स्टेटस की होती तो फिर तो समझ में आता कि प्यार अंधा होता है। जो आप खा रहे हो वो अपने घर में वो भी वही खा रही होती है। आप जिस गाड़ी में घूम रहे हो वो भी वैसे ब्रांड, आप जो जिस ब्रांड के कपड़े पहने, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल अगर आप सेम सेम ट्रैक पे चल रहे होते फिर तो समझ में आ जाता कि भाई ये तो सच्ची मोहब्बत है। अब वो कह रही है मेरे अब्बू बीमार है, अभी से मुझे पैसे दे दो। आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, उसको उसकी पॉकेट मनी खर्चा वगैरह भी दे रहे हो, ठीक है। तो क्या है, आपको ये सब इशारे दिखाई नहीं दे रहे? कहने लगा मतलब ये मुझे पैसों के लिए यूज़ कर रही है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा मुझे मैं तो खुद हैरान हूँ कि आपकी एज के लोग भी इतने बच्चे बनते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने कहा देखो, आपको शादी करनी है ना? कहने लगा हाँ, मुझे तनाई बहुत फील होती है और मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त नहीं करती, ठीक है। ये तो हर मर्द का एक ही मसला है कि उसकी बीवी उसकी इज़्ज़त नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है ना, शादी में आप अपने पार्टनर के सामने पूरे खुल जाते हो ना, मतलब हर तरीके से ओपन हो जाते हो। तो जब हर तरीके से ओपन हो जाते हो फिर आपकी इज़्ज़त भी खाक में मिल जाती है, क्योंकि फिर आप अपनी बीवी के लिए, मतलब आपकी बीवी इतनी अहमियत आपको नहीं देती। और कहीं कहीं आप भी अहमियत नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब एक औरत एक मर्द के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती है शादी के बाद, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इतनी अहमियत नहीं रखते हैं, भले वो ज़माने भर के लिए कुछ भी हो, कोई मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, बट एक दूसरे के लिए एक कॉमन इंसान रहते हैं ना, ये एक नेचर है। तो खैर, तो कहने लगा कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त नहीं करती है, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ के लिए ये वो शादी कर रहा हूँ ना। तो मैंने कहा देखो, आप तन्हाई दूर करने के लिए शादी कर रहे हो, थोड़ा सा घूमोगे फिरोगे या बातें करोगे, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि आप कोई तलाक वाली औरत से शादी करो। किससे? तलाक वाली से करना, उसके नखरे कम होंगे। कहने लगा बच्चों वाली ना हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे पता है कि गैर मर्द को, मतलब मर्दों को गैर मर्दों के बच्चे पसंद नहीं होते, शौहर को। तो मैंने कहा आप बच्चों वाली से मत करना, आप एक सिर्फ तलाक लगा हुआ जो स्टैम्प होता है, धब्बा होता है, उससे कर लेना। कोई ऐसी हो उससे करना। तो कहने लगा क्यों, मतलब मैं कोई बड़ी उम्र की कवारी से क्यों ना करूं? मैंने कहा भाई देखो, कवारी तो कवारी होती है ना, भले बड़ी उम्र की हो या छोटी उम्र की हो, नखरे तो उसके वैसे ही होंगे, पैसा तो वो आपसे वैसे ही खर्च करवाएगी। और मैंने कहा आपसे कोई अमीर तो करेगी नहीं। इतना तो कॉमन सेंस होता ही है इंसान में कि एक बुढ़े से बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बुढ़े से कोई सेटल्ड कर लेती है। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन समझो ना होने के बराबर। तो मैंने उसे ये कहा कि आप एक तलाक वाली से शादी करो, जिसके भले बच्चे ना हो, और जिसकी एज जो है ना 35 से 40 हो, बिल्कुल लड़की टाइप नहीं हो तलाक वाली, मतलब 20-25 की ना हो। कोशिश करो 30 की भी ना हो, 35 से 40 हो, जो मेंटली मेच्योर भी हो। उससे करो, उससे फिर शादी करो, बातचीत करो उससे। आप
वो आपको इतना पैसों की नज़र से नहीं देखेगी जितनी एक कवारी छोटी उम्र की देखेगी आपको, लालच की नज़र से। उसमें इतना लालच नहीं होगा क्योंकि एक बार उसकी ज़िंदगी के साथ एक हो चुका है, इस तरह का वाक़या हो चुका है, शादी उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो मेंटली मैच्योर हो गई है। तो जैसे इमरान खान वगैरह ने की है शादी, इमरान खान ने भी यही किया। अपनी दूसरी शादी जो है वो भी एक मतलब डाइवोर्स ही एक औरत से की थी, तीसरी भी ऐसे ही की थी। तो जो मैच्योर लोग होते हैं, जो अपनी तन्हाई कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो शादी करते हैं, जो बातचीत के लिए शादी करते हैं, वो एक मैच्योर औरत से करते हैं, ना कि छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची से करके और फिर अपने सर पे टेंशन पालना कि अभी ये किससे बात कर रही है, अभी ये क्या कर रही होगी, इसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड होगा, ऑफलाइन होगा, कहीं हमें ड्राइवर के साथ चक्कर ना चला तो एक टेंशन है ना। जब आप एक तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हो, सब कुछ हो, पैसा भी है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक और टेंशन क्यों पालनी है शादी करके? शादी करके टेंशन इंसान कम करता है। तो मैंने यही कहा कि आप किसी 35 से 40 साल वाली औरत तलाक वाली, ये ज़रूर लफ्ज़ याद रखना कि तलाक वाली से ही करना, कवारी से मत करना। तो उसके साथ बैठो, बातचीत करो, घूमो फिरो और ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी। तो कहने लगा वैसे आपका ये मशवरा बहुत अच्छा है, तो मैं यही करूँगा और मैं उससे जो है ना मतलब शादी वादी नहीं करूँगा। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि वो पैसों के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही है। मैंने कहा हाँ, आप इतने नन्हे मुन्ने हो, आपको पता ही नहीं था, मेरे बताने से आपको पता चला। तो कहने लगा सच में मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगा वो सच्ची। मैंने कहा उसने आपको इतना जवान कर दिया था मेंटली, आप इतने जवान लड़का टाइप हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला। कहने लगा हाँ, मुझे सच में पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे पता चल गया, अब मैं किसी औरत से ही करूँगा शादी। तो भाई ये है भाई, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के करो। कोई भी आपसे कहे मैं प्यार करती हूँ ये वो, तो मोस्टली स्कैम होता है। और क्लास डिफरेंस तो स्कैम ही होता है, क्लास डिफरेंस। जिनके माँ बाप बीमार हो, आप उनके माँ बाप का पूरा कर रहे हो, आप उनकी बहनों का पूरा कर रहे हो, आप उसका पूरा कर रहे हो, तो व्हाट इज़ दिस? टोटली पैसों का सीन है और क्या है। कोई किसी कॉलोनी में रहती है, किसी के घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हाँ, अगर आप इतना पैसा आपके पास है कि आप खुशी खुशी, आपको पता है कि सामने वाली ज़रूरत पूरी करने के लिए आपसे शादी कर रही है, अगर आपका इतना बड़ा दिल है कि आप इस बात को मान सको, इस बात को दिल से कबूल कर सको, तो फिर भले आप शादी करो। बोलो हाँ ठीक है, मैं आपके मतलब माँ बाप के इलाज करवाऊंगा और ठीक है तुम मुझसे पैसों के लिए कर रही हो, मैं खुशी खुशी तुम्हारी एटीएम मशीन बनने को तैयार हूँ। ओके बेटा, बेटा नहीं बोल देना, ओके जानू, मैं तुम्हारी एटीएम मशीन बनने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। तो खैर मैंने उसको ये मशवरा दिया। तो आप बताएं मैंने उसको ये मशवरा कैसा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, बायो में लिंक है। और बाकी मेरे पेड ग्रुप्स वगैरह, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मेंटल हेल्थ या शादी के हवाले से अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फीसेस वगैरह सब कुछ मेंशन है। ईमेल पे आ जाएं। हेयर प्रोडक्ट चाहिए तो भी ईमेल पे आ जाएं। एंटीक आइटम चाहिए जैसे मेरे कपड़े, शूज़ वगैरह कुछ भी, तो मतलब कपड़े, शूज़ वगैरह, तो वो भी आप ईमेल पे आ जाएं। वो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड शिपिंग है उसकी, या फिर मैं बिज़नेस ऑनलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिज़नेस कोर्स भी उस पे है, व्हाट्सएप चैनल पे उसकी डिटेल वगैरह है। तो ईमेल पे आके वो कोर्स आप ले सकते हैं। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी दिल की धड़कन सहरा।